बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है इतवार का। काफ़ी सारी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि अभी तक सबक नहीं सीखा जा रहा और मुसलसल तबाही की जानिब चीज़ों को ले जाया जा रहा है। ये एक तस्वीर है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। ये गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम के लोग हैं उनके साथ ये हुआ है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखें। ये 5 मेंबर्स हैं जी, इनके नाम मैं बताता हूँ आपको। एक है जी हैदर सईद, फरहान चिश्ती, उस्मान महमूद, कादिर अमजिद और साद तारिक। इन सारों को जो है वो उठाया गया है। और क्यों उठाया गया, इसकी अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, बल्कि इमरान खान साहब को भी ये मैसेज पहुंचाया गया कि खान साहब सोशल मीडिया को आप जो है वो रोकें, उनसे कहें कि हम पर तनकीद ना करें। यहाँ तक कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको अब ये कहा गया है जी, और वो एक कमेटी बनाएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और कहेंगे खान साहब आप अपने जो अकाउंट्स है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करें और पाकिस्तान में जो हम कमेटी बनाएंगे वो आप ऑपरेट करें। क्योंकि ये सोशल मीडिया ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म एक रह गया है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम लोगों की जो आवाज़ है वो यहाँ पर उठा सकते हैं और यहाँ से जो प्रेशर है वो क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप देखें ना, दूसरी साइड पर पार्लियामेंट में सियासत में आपकी फॉर्म 47 की चुनतखब हुकूमत लाकर बिठा दी गई, अदलिया में क्या तब्दीलियाँ लाई गई, सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया और कोई रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा गया। ताकत, फसाइयत, जुल्म, जबर सारे रास्ते जो है वो अपनाए गए, लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी हुई है और ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इसे वो नहीं छोड़ रही। प्रोपेगेंडे भी बड़े बड़े किए गए जी कि इमरान खान पता नहीं इतने करोड़ों रुपया लगाते हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर और उनका बयानिया बनाते हैं। भाई आप भी लगा लें करोड़ों रुपया अगर इमरान खान लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये आम लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और वो इमरान खान के लिए जो आवाज़ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाते हैं। अच्छा, एक तरफ जी ये जो हैं वो इस तरफ मसरूफ़ हैं, लोगों को उठा रहे हैं अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, आज फिर से एक जो ब्लास्ट है जी वो हुआ है और इसमें जी कुछ अफराद के जो है वो शहीद होने की जो इतलात है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गया है। हर 12 घंटे में कहीं ना कहीं खुदकुश धमाका या हमला हो रहा है। जब से ट्रेन वाला सान्या हुआ है ना, उससे कुछ दिन पहले से भी और उसके बाद से अभी तक लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ दहशतगर्दी हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि इन सारी दहशतगर्दी अदालतों में दहशतगर्दों को पकड़ पकड़ कर पेश किया जाए, लेकिन यहाँ मुसलसल सियासी कारकुनान पेश हो रहे हैं जिन्होंने दहशतगर्दी रोकनी है, वो सियासी कारकुनों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई आप ये चीज़ करें ना कि मुसलसल जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इतने लोग शहीद हो रहे हैं, भी आप उनको पकड़ें और उनको अदालतों में पेश करें। लेकिन अभी तक क्या किया जा रहा है जी, अभी तक पीटीआई के लोगों को पकड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया के लोगों को आप जो है वो ये पकड़ रहे हैं। तो जब प्रायोरिटीज आपकी ये होंगी तो फिर दूसरी तरफ आप ध्यान किस तरह से दे पाएंगे। ट्रेन अगवा, बन्नू कैंट पर हम एक और हमला, फौजी कानवाई पर खुदकुश हमले की कोशिशें, लाहौर में खुदकुश हमले की कोशिश, क्वेटा धमाका, SHO की गाड़ी पर फायरिंग, मुफ्ती शाकिर की शहादत, खातून गुलकारा पर ईंट से तशद्दुद, शहरी पर सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स की फायरिंग। मतलब हर कोई अपने उसमें जो है ना फिरौन बना हुआ है इस वक्त। ये दुनिया की छठी अच्छा ये मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क है और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री जिसके पास ये एटमी ताकत है। लेकिन हो क्या रहा है हमारी कंट्री के अंदर, एक तरफ टेररिज्म बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ पीटीआई को अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं, हमने तो पीटीआई को क्रश करना है, हमने तो पीटीआई को क्रश करना है और जो करने वाली चीज़ें वो नहीं करनी। मतलब आप देखें ना कि सान्या जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो हुआ, इसमें जितने बड़े पैमाने के ऊपर मनसूबाबंदी हुई और कितने इसमें दहशतगर्द थे, तो मतलब है कि इस मनसूबाबंदी का नहीं पता चला, लेकिन पीटीआई का झंडा कोई उठा लेता है तो उसे फ़ौरन जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको पुलिस जो है वो ले जाती है। कोई अगर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, उसकी सोशल मीडिया टीम जो है वो आपको पता चल जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो पता नहीं चल रही। तो बिल्कुल इसके ऊपर सवाल होता है, ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है तो फिर और क्या है, क्यों ये मुसलसल जो टेररिज्म है ये बढ़ती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ आलम दीन
मुफ्ती मुनीर शाकिर का कत्ल कोई पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में ये तीसरी ऐसी शहादत है। इमरान रियाज खान साहब की जानिब से ये जो ट्वीट है वो की गई है। इस पर जी मुख्तलिफ अब जो सोशल मीडिया के हवाले से इनके जहनों में एक था और बड़ा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया गया जी कि करोड़ों पैसे लगाते हैं। इनके अपने जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं वो ज़रा सुनिएगा। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बेलगाम है, ये हाथ से निकल गया है। लोग इमरान खान की मोहब्बत में कंपेन करते हैं, लोग खुद इमरान खान की मोहब्बत में कंपेन कर रहे हैं। इमरान खान कोई करोड़ों रुपया देकर नहीं कर रहा। ठीक है, एक हद तक आपकी सोशल मीडिया टीम होती है, आप ट्वीट्स वगैरह कर लेते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना वीडियोस वगैरह लगा के वो चीज़ें कर लेते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर। लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि उसको जो है वो करोड़ों लोग जो है वो देखने लग पड़े और एकदम से सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो बन जाए। वो ट्रेंड्स तब बनते हैं जब लोग खुद जेन्युइनली आपके साथ जो है वो खड़े होते हैं। और यही बात नजम सेठी भी कर रहे हैं जी कि इमरान खान की मोहब्बत में लोग कंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया अब एक तहरीक बन चुकी है जिसे इमरान खान भी नहीं रोक सकते। तो ये सोशल मीडिया एक तहरीक बन चुकी है और यही इस वक्त इनके लिए जो है वो दबाव का भी एक जरिया है और एक तो आलमी दबाव भी, इंटरनेशनल जो अपडेट्स डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं। लेकिन इंटरनली चूँकि ना अलाउ किया जा रहा है एहतजाज, ना अदालतों से कोई इंसाफ मिल रहा है, तो एक सोशल मीडिया है जहाँ पर जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है और इसका जो प्रेशर इन पर पड़ रहा है। शायद खकान अब्बासी साहब भी इसी तरह से कहते हैं, जब तक हुकूमतें गैर नुमाइंदा होंगी दहशतगर्दी इतनी बढ़ेगी। आप अगर अवाम को इनके हकूक नहीं देंगे, आप आइन और कानून की पामाली करेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। इस मुल्क का नौजवान मायूस है, वो यही करेगा जो वो कर रहा है, यानी या तो बंदूक उठाएगा या मुल्क छोड़ जाएगा। तो अगर ये BLA वगैरह या इसमें जो नौजवान वगैरह उधर जा रहे हैं उनको कहाँ से जो मैन पावर है वो मिल रही है, इनकी भी हिस्ट्री पढ़े तो इसी किस्म की जो शेख खकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं इसी तरह की कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो मतलब है कि अवाम को आप अगर एहतजाज का हक नहीं देंगे, बेरोज़गारी मायूसी है, जॉब्स नहीं है, तो वो किसके सामने जाकर कोई मतलब है कि अपना जो गुस्सा है, अपना जो गम है, कुछ जो बात है वो कर सकेंगे। कोई उम्मीद ही आपने नहीं छोड़ी। सारी उम्मीदें अगर आप छीन लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तो फिर उसके बाद यही होगा कि जो है जिस तरह से शायद खकान अब्बासी साहब कहते हैं जी, मतलब है कि लोग सड़कों पर निकले, वो आप नहीं निकलने दे रहे, अदालतों के रास्ते आपने बंद कर दिए हैं, फिर वो आएंगे आपके सामने खड़े होंगे और फिर उसके बाद अब तो आप बोलने का भी हक छीन रहे हैं, सोशल मीडिया के लोगों को भी आप उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब नहीं रुक सकती क्योंकि ये अब तहरीक के अंदर चेंज हो चुकी हुई हैं और आपने पहले भी जुल्म जबर फसाइयत सब कुछ करके देख लिया, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इमरान खान मजीद पॉपुलर हुआ और आप मजीद फंस गए हैं। और अब ये दोबारा रिपीट अगर आप करना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाह रहे, तो दोबारा भी रिपीट करके देख लें। लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ मुल्क की जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, नौजवान जो है उसके पास उम्मीद कोई बाकी नहीं रही। तो अब ये जो घुटन ज़दा माहौल है यहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाह रहा। मतलब 1.6 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान से वो बाहर गए जॉब के सिलसिले में, या जैसे भी मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, ये फिगर्स सबसे ज़्यादा हैं, इवन कि इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा उसकी आबादी वाला वो मुल्क है, लेकिन उसकी भी फिगर्स 1.4 मिलियन थी जो मुल्क जो है वो छोड़कर बाहर कामों के लिए गए या इमिग्रेशन वगैरह उन्होंने ले ली। मतलब है कि 25 करोड़ 1.6 मिलियन और 1.25 अरब 1.4 मिलियन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नौजवान जो है वो कैसे मायूस हो गए हैं। और जो लोग तो जा सकते हैं, जिनके पास हैं इतनी ज़मीनें, जायदादें, घर सब बेचकर वो जा रहे हैं बाहर, लेकिन जो एक मिडिल क्लास तबका है जो मतलब है कि इतनी ही उनकी इनकम थी कि वो अपना गुजर बसर कर सकें, वो तो फिर यहीं पर है ना, उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं। तो बड़ी ख़तरनाक तरफ जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, लेकिन स्टिल सबक सीखने की जो कोशिश है वो नहीं की जा रही कि सियासतदानों के हवाले ये मुल्क किया जाए। इमरान खान ने आना ही आना है, क्योंकि इमरान खान जो है वो ही इलेक्टेड है, वही पीपल्स चॉइस हैं, वही आएंगे और जो मामलात है वो ठीक हो सकते हैं क्योंकि अवाम ने उनको सेलेक्ट किया है। आप और बल्कि एक और भी आपको बताता चलूँ कि ये जो चुनतखीब हुकूमत है, इस सारे सिनेरियो में इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये भी ज़रा सुनेंगे कितने गिरे हुए लोग हैं। पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, लोग मरें या जिएं, सदर जरदारी आज लाहौर में पोलो मैच देखेंगे। भाई आपका मुल्क टेररिज्म कितनी बढ़ती जा रही है, आपको जो है वो पोलो मैच की पड़ी हुई है। आपको तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए
लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है जी, हम तो फॉर्म 47 हैं, कठपुतली हैं, असल मामला तो किसी और ने चलाने हैं। तो ना हमारा कोई बात करेंगे भी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा जी, कोई वो तो अपनी तरफ मर्जी से ही चीज़ें चला रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। और ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, बस बैठे हुए हैं और इन्जॉयमेंट के लिए वो आए हुए हैं। फिर इसी तरह से जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, नून लीग ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज पर तनकीद पर एतराज़ किया। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं बजाय अवाम। प्रायोरिटीज़ ये हैं जी कि जो है वो गवर्नर पंजाब जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने मरीम नवाज के ऊपर तनकीद कर दी है, तो ये आप ना करें। पीपी ने चंद रोज़ कबल सदर मुमलिकत की लाहौर आमद पर वज़ीर आला के इस्तकबाल ना करने पर एतराज़ किया। यानी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आए थे लाहौर, लेकिन मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। तो इसके ऊपर हमें एतराज़ है, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर तनकीद करेंगे। यानी कि तनकीद की वजह यह है कि आपने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो हम आपके ऊपर तनकीद फिर करेंगे। तनकीद का म्यार तो ये होना चाहिए कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो कमी नहीं आई। 10 से 15 रुपए कमी आनी चाहिए थी मिनिमम भी, लेकिन क्या है जी, उतनी रखी गई है और उसमें वो इजाफा कर दिया गया और पैसे कमाए जा रहे हैं। इससे पहले वो सोलर सिस्टम वाला जो एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है कि पहले तो जी इन्होंने ड्यूटी फ्री किया, सस्ते किए सोलर पैनल्स, और शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं उन्हीं की कंपनी, और वो जो है वो यहाँ पर बेच रही है कि पहले लोग खरीद लें, और अब जो है आप मंजूरियाँ दे रहे हैं कि जो जो सोलर पैनल जिन्होंने लगाए उनके ऊपर टैक्सेस होंगे और फिर उसके बाद उनको बिल भी जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो क्या फ़ायदा फिर उन्होंने जो सोलर पैनल्स हैं वो लगा लिए हैं। अगर उन्होंने बिल ही पे करने थे तो फिर सोलर पैनल वो ना लगाते। उन्होंने तो सोलर पैनल इसलिए लगाए ना कि हमें फिर बिलों, भारी भारी बिलों से हमारी जान छूट जाए। लेकिन आपने क्या किया जी, पहले पैसे कमाने के लिए इनकरेज किया जी कि खरीदें। जब लोगों ने खरीद के लगा लिया, अब आप टैक्स लगाएं, क्योंकि अब वो भी फंस चुके हैं जी, मजबूर होंगे। अब जाहिर सी बात है, अब देना है, टैक्स वगैरह लग गया है। या तो ये चीज़ उन्हें पहले मालूम होती तो फिर वो लगाते ही ना सोलर पैनल्स वगैरह। लाखों रुपए आपने अपने ना जो है वो खर्च करते। अख्तर मैंगल साहब ने भी एक खुला ख़त जो है वो लिखा है, और उस ख़त में जी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखता हूँ जी। वो लिखते हैं, बलूचिस्तान की मरहूमियों पर एक कड़वा सच, आप खुश हों या नाराज़, मुझे ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। अल्लाह आप सब के दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं। यानी कि ये और भी ज़्यादा वस्त सूरत हाल है कि एक टाइम था ना कि आपसे ये कहा जा रहा था जी कि आए बैठें और बैठकर बातचीत करते हैं, जो मसाइल हैं उनको हल कर लिया जाए। लेकिन आज वो सूरत हाल आ गई है कि बलूचिस्तान का नौजवान, ये अख्तर मैंगल साहब का दावा है, बलूचिस्तान के बड़े सीनियर लीडर हैं, ये कहते हैं जी कि आज आपसे बलूचिस्तान का नौजवान बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वो जो फैसला कर चुके हैं वो कर चुके हैं और वो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं, वो आपके सामने आप खड़े हो गए, अब बातचीत नहीं होगी। तो इससे बुरी सूरत हाल जो है वो और क्या हो सकती है। यानी कि ये होना चाहिए ना कि चीज़ों का सियासी हल निकले, लेकिन सियासी हल तो तब निकलेगा ना जब सियासी जो जेन्युइन सियासी जमातें हैं, जेन्युइन सियासी लीडर्स हैं, जिन्हें अवाम की सपोर्ट है, वो जाकर बात करेंगे। जो फॉर्म 47 पर होंगे, आप जो है वो आपके ताकतवर हल्के होंगे जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो क्या करेंगे और वो फिर कैसे फैसला कर सकते हैं, और कोई ऐसा फैसला जिसके पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हालात हैं वो पहुँच गए हैं। लेकिन आज भी जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्रायोरिटीज़ यही हैं जी कि इमरान खान जो है वो अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो पाकिस्तान से वो इस्तेमाल करें और हम पर कोई तनकीद ना हो। और उठाना है जी, सोशल मीडिया के लोगों को भी उठाना है, दीगर को भी उठाना है। हमारे खिलाफ कोई बोले ना, हम जो है वो लोगों को उठा लेंगे। आज भी यही हरबे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। तो यानी कि वायलेंस आप इसको कह लें, तो ये हरबे अब मतलब नाकाम हो चुके हैं। ये गलती मतलब है कि इसका नुकसान हो चुका है और ये मालूम भी हो चुका है कि ये गलती है, ये करके हम नताइज हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से अब इनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहे कि अब क्या करें जी। अब तो जो 77 साल का एक हमारी जो एक इजारादारी थी या हमारे पास ताकत थी, वो हमारे हाथों से इक़्तिदार जो था वो छिनता जा रहा है। तो हम उसको कैसे छीनने देंगे। हम तो फिर ये काम करेंगे क्योंकि इमरान खान भी एनआरओ जो है वो नहीं दे रहा। लेकिन ये चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी कोई नताइज नहीं निकल सके।
और अब भी कोई नताइज नहीं निकलेंगे, बल्कि गम और गुस्सा जो है वो मजीद बढ़ेगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।